हेलो गाइस, क्लास 12 राजस्थान बोर्ड में आपका स्वागत है। और 12th क्लास राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का अध्याय फर्स्ट विलियन चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे विलेयता, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। 3 टॉपिक पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लूँगा मैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। लंबा वीडियो लेने पर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, और इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथों से ये नोट्स टाइप किए हैं, और आप देखते हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। हम चालू करते हैं, चालू नहीं स्टार्ट करते हैं। क्यों कि मैं राजस्थानी हूँ तो बागड़ी आ जाती है कई बार, तो गलती सलती माफ़ करना। विलेयता, विलेयता, विलेयता क्या होती है कि निश्चित ताप होता है कोई, निश्चित ताप पर द्रव्य विलायक, निश्चित ताप पर द्रव्य विलायक क्या है, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर द्रव्य विलायक द्रव्य विलायक में घुली हुई विलय की अधिकतम ग्राम में मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता। उस विलयन की क्या कहलाती है? विलेयता। पहला आता है ठोस। ठोस, ठोस की द्रव्य में विलेयता। 2 मिनट रुको, आपको मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठोस की द्रव्य में विलेयता क्या है? पहला, ठोस की द्रव्य में विलेयता इसी ठोस विलेय पदार्थ की द्रव्य विलायक में घुली हुई अधिकतम ग्राम में मात्रा, अर्थात कोई ठोस तो है विलेय, द्रव्य है विलायक, तो उसे क्या कहते हैं? ठोस की द्रव्य में विलेयता। तो ठोस का द्रव्य में विलय होना विलीनीकरण कहलाता है। ये आपके पेपर में आ सकता है। ठोस प्लस द्रव्य क्या होता है? विलीनीकरण। आगे देखिए, इससे हम क्या बना सकते हैं? संतृप्त विलयन। मैंने आपको संतृप्त की परिभाषा क्या बताई थी? संतृप्त की परिभाषा क्या बताई थी? संतृप्त वह होता है जो विलेयता तक घुला हो, संतृप्त कहलाता है। ठोस, आगे क्या है? ठोस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें 3 कारक पढ़ाएंगे आपको। ज़्यादा हो गए तो आगे हम जब 1 शॉट लेके आएंगे तब कारक इससे अधिक पढ़ाएंगे। ठीक। फर्स्ट नंबर क्या है? विलेय एवं विलायक की प्रकृति। विलेय कैसा है और विलायक कैसा है? ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुल सकता है, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुल सकता है। अतः समान समान संगठन, मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल सकते हैं, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल सकते हैं। ये देखो मैंने लिख रखा है नीचे, तो आगे देखिए। 2 नंबर, 1 नंबर हमने पढ़ लिया विलायक की प्रकृति, विलेय की प्रकृति। 2 नंबर क्या है? ताप। ठोसों की द्रव्य में विलेयता तक ताप का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता भी बढ़ेगी, ताप घटाएंगे तो विलेयता भी ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। आपको पता है द्रव्य की, अगर ताप घटाएंगे तो विलेयता क्या होगी? घटेगी। अगर हम इसमें, ये मैंने नाम गलत लिख दिया सर, देखता हूँ मैं क्या मिस्टेक हो चुकी है इसमें। मिस्टेक कुछ नहीं हुई है। जो लासातिल्य, ये विज्ञानी का नाम है, साइंटिस्ट है, लासातिल्य नियम के अनुसार होता है। इसमें पहली आती है ऊष्माक्षेपी, दूसरी आती है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है? इस प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। क्या होती है? ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है।
क्योंकि इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा यानी डेल एच नेगेटिव होती है, उसमें क्या होती है, निकलती है, में कमी आती है तो विलेयता घटेगी। उसमें सोचने में क्या होता है, इस प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है क्योंकि इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा प्लस डेल एच होती है यानी ऊर्जा को अवशोषित करता है, में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है, दाब। ठोसों की द्रव्य में विलेयता पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि द्रव्य क्या होता है, असंपीड़ित होता है, द्रव्य को हम दबा नहीं सकते। द्रव्य की संपीड़ितता का मान कितना होता है, शून्य, शून्य होता है। ठीक, आगे देखिए, आगे आता है हेनरी का नियम। क्या आता है, हेनरी का नियम। ये देखो, आप पहले ये देखो, इसमें कम प्रेशर है तो गैस के अणु कहाँ है, दूर दूर है, और इसका प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो गैस के अणु पास पास है, इस द्रव्य में घुल रहे हैं। फिर और प्रेशर लगा दिया गया है तो फिर और ज़्यादा घुल रहे हैं। ऐसे ये ही क्या होता है, हेनरी का नियम होता है। ये देखो हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर गैस की विलेयता अर्थात गैस की मात्रा गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है। हम अगर गैस की मात्रा को m ले, दाब को p ले तो क्या होगा, स्मॉल m समानुपाती p, या फिर हम इसे लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर के एच। क्या लिख सकते हैं हम, के एच, एच पैरों में आएगा, के एच पी। ये के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक। किसी गैस की वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब होता है वो मोलस से क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो P है वो समानुपाती होता है X यानी मोलस के, यानी इसके, ये होता है। आगे देखिए, यदि आंशिक दाब व मोलस के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी या सरल रेखा प्राप्त होती है। ये देखिए, ये है वाई एक्स, ये है एक्स एक्स, एक्स एक्स, ये मोलस आ गए, ये आंशिक दाब आ गया, आंशिक दाब। तो ये क्या होगा, ये क्या है, ये सीधी सरल रेखा प्राप्त हो रही है कि आंशिक दाब बढ़ाने पर अगर मोलस बढ़ाएंगे तो आंशिक दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये है, इसमें रिलेशन होता है। हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, P बराबर क्या होता है, ये आपको H यहाँ पर पैरों में मिलेगा। P बराबर KH बराबर मोलस, मोलस बराबर होता है P/KH। समान दाब पर गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जिन गैसों के हेनरी स्थिरांक अधिक विलेयता, हेनरी स्थिरांक अधिक होते हैं तो विलेयता कम होती है, हेनरी स्थिरांक कम होते हैं तो विलेयता क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे ए अपवाद है, अपवाद क्या है, अपवाद अपवाद क्या है, ताप बढ़ाने पर N2O2 के KH के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं तो विलेयता भी क्या होती है, इसमें बढ़ती है, घटती नहीं है। ये इस नियम की पालना नहीं करते। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग।
हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पहला है सोडा वाटर, शीतल पेय पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल में उच्च दाब पर बंद किया जाता है। सोडा वाटर में, कोका कोला में जो गैस आती है वो इसी नियम की पालना करती है। क्या करती है? इस नियम की पालना करती है। गहरे समुद्र में, दूसरा क्या है? गहरे समुद्र में गोताखोर या तैराक उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन की रकत में विलेयता अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह पर बाहर आते हैं तो खुली हुई गैस बुलबुले के रूप में अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा रकत के प्रभाव को नष्ट करते हैं। वह कोशिका को नष्ट या बंद कर सकता है। परिणाम स्वरूप गोताखोर को पीड़ा होती है। कई बार गोताखोर मर भी जाते हैं, जो कभी कभी सख्त होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? बींड्स कहा जाता है। बींड्स के बचाने के उपाय क्या होते हैं? बींड्स में बचाव के लिए गोताखोर के ऑक्सीजन टैंक में हीलियम गैस मिलाई जाती है, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है। सामान्य गैस सिलेंडर में 11.7% हीलियम, 32% ऑक्सीजन, 56.2% नाइट्रोजन, ये सब होती है। तीसरा क्या है? अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है, अतः अधिक ऊंचाई पर रहने वाले सक्रियों या मानव के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। रक्त में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर कमजोर होने लगता है और उनके सोचने की क्षमता लगभग कम हो जाती है। इन लक्षणों को एनोक्सिया कहा जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी आएगी तो एनोक्सिया रोग हो जाता है, और गोताखोर क्या होता है? बींड्स रोग होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।